महाशिवरात्रि का इतिहास और महत्व। परिचय। महाशिवरात्रि हिंदू धर्म का एक प्रमुख पर्व है जिसे भगवान शिव के भक्त विशेष श्रद्धा और भक्ति के साथ मनाते हैं। ये पर्व फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है। महाशिवरात्रि का अर्थ है शिव की महान रात्रि, और ये दिन भगवान शिव और माता पार्वती के दिव्य मिलन का प्रतीक भी माना जाता है। इस पर्व का ऐतिहासिक, धार्मिक और आध्यात्मिक महत्व अत्यंत गहरा है। 1. शिवरात्रि का पौराणिक इतिहास। महाशिवरात्रि के संबंध में कई पौराणिक कथाएं प्रचलित हैं जो इसकी महत्ता और गहराई को दर्शाती हैं। 1.1 सृष्टि के आरंभ की कथा। एक प्राचीन कथा के अनुसार महाशिवरात्रि वह रात्रि है जब भगवान शिव ने पहली बार रुद्र रूप में प्रकट होकर सृष्टि के निर्माण के लिए आधार प्रदान किया था। ये दिन सृजन, संरक्षण और विनाश के चक्र की शुरुआत का प्रतीक माना जाता है। 1.2 समुद्र मंथन और विषपान की कथा। एक अन्य प्रसिद्ध कथा समुद्र मंथन से जुड़ी हुई है। देवताओं और असुरों द्वारा किए गए समुद्र मंथन के दौरान अनेक रत्नों के साथ अलाहल नामक घातक विष निकला। इस विष की ज्वाला इतनी तीव्र थी कि उससे तीनों लोग जलने लगे। तब सभी देवता भगवान शिव के पास सहायता के लिए पहुंचे। शिव ने संसार की रक्षा के लिए उस विष को अपने कंठ में धारण कर लिया, जिससे उनका कंठ नीला हो गया और वे नीलकंठ कहलाए। ये घटना महाशिवरात्रि से जुड़ी मानी जाती है क्योंकि इस दिन भगवान शिव ने विषपान कर सृष्टि की रक्षा की थी। 1.3 शिव और पार्वती का विवाह। महाशिवरात्रि को भगवान शिव और माता पार्वती के विवाह का दिन भी माना जाता है। कथा के अनुसार माता सती के आत्मदाह के बाद शिव वैराग्य धारण कर ध्यान में लीन हो गए थे। सती ने पार्वती के रूप में जन्म लिया और कठोर तपस्या के माध्यम से शिव को पुनः पाने का प्रयास किया। पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान शिव ने उनसे विवाह करने का निर्णय लिया। महाशिवरात्रि के दिन ही उनका विवाह संपन्न हुआ। इस कारण ये पर्व विशेष रूप से विवाहित जोड़ों और कुंवारी कन्याओं के लिए भी महत्वपूर्ण है, जो इस दिन व्रत रखकर अच्छे जीवनसाथी की कामना करती हैं। 2. महाशिवरात्रि का धार्मिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल एक पर्व नहीं है, बल्कि यह आत्मसंयम, तपस्या और आत्म साक्षात्कार का प्रतीक भी है। 2.1 व्रत और उपवास का महत्व। महाशिवरात्रि के दिन भक्त उपवास रखते हैं और रात भर जागरण कर भगवान शिव की आराधना करते हैं। यह उपवास केवल शरीर को शुद्ध करने के लिए नहीं है, बल्कि मन और आत्मा की शुद्धि के लिए भी है। उपवास के दौरान फलाहार या केवल जल का सेवन किया जाता है और कुछ लोग निर्जल व्रत भी रखते हैं। 2.2 रात्रि जागरण। शिवरात्रि जागरण। महाशिवरात्रि की रात को जागरण का विशेष महत्व है। ये रात 4 प्रहरों में विभाजित होती है और प्रत्येक प्रहर में भगवान शिव की पूजा विशेष विधि से की जाती है। ये जागरण प्रतीकात्मक है कि व्यक्ति अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर अग्रसर हो। 2.3 रुद्राभिषेक और पूजा विधि। महाशिवरात्रि पर रुद्राभिषेक का विशेष महत्व है। शिवलिंग का अभिषेक जल, दूध, शहद, घी और बेलपत्र से किया जाता है। बेलपत्र भगवान शिव को अत्यंत प्रिय है और इसे अर्पित करने से पापों का नाश होता है। साथ ही ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप किया जाता है, जो आध्यात्मिक ऊर्जा को जागृत करता है। 3. महाशिवरात्रि का सांस्कृतिक महत्व। महाशिवरात्रि केवल धार्मिक पर्व ही नहीं है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति और परंपरा का अभिन्न हिस्सा भी है। 3.1 नटराज और शिव का तांडव नृत्य। महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव के तांडव नृत्य का भी विशेष महत्व है। तांडव नृत्य सृजन, संरक्षण और संहार का प्रतीक है। ये नृत्य दर्शाता है कि सृष्टि निरंतर परिवर्तनशील है और हर विनाश के बाद एक नया सृजन होता है। 3.2 विभिन्न राज्यों में महाशिवरात्रि का उत्सव। भारत के विभिन्न हिस्सों में महाशिवरात्रि को अलग अलग तरीके से मनाया जाता है। उत्तर भारत, हरिद्वार, वाराणसी, उज्जैन, महाकालेश्वर में विशेष पूजा और मेलों का आयोजन होता है। दक्षिण भारत, तमिलनाडु के चिदम्बरम और आंध्र प्रदेश के श्रीशैल में भव्य उत्सव होते हैं। पूर्व भारत, त्रिपुरा के त्रिपुरेश्वरी मंदिर और असम में विशेष पूजा का आयोजन किया जाता है। 3.3 कांवड़ यात्रा। महाशिवरात्रि के अवसर पर कांवड़ यात्रा का भी विशेष महत्व है। भक्तजन गंगा जल लेकर शिवलिंग का अभिषेक करने के लिए अपने अपने क्षेत्रों के प्रसिद्ध शिव मंदिरों में जाते हैं। ये यात्रा श्रद्धा और भक्ति का प्रतीक है। 4. आध्यात्मिक दृष्टिकोण से महाशिवरात्रि। महाशिवरात्रि का पर्व केवल बाहरी पूजा तक सीमित नहीं है, बल्कि यह आत्मचिंतन और आत्म साक्षात्कार का पर्व भी है। 4.1 आत्मशुद्धि और ध्यान। महाशिवरात्रि के दिन ध्यान और साधना का विशेष महत्व है। शिव योग के प्रथम गुरु माने जाते हैं और इस दिन ध्यान करने से आत्मा की शुद्धि होती है और व्यक्ति मोक्ष की ओर अग्रसर होता है।
4.2 शिव तत्व और अद्वैत दर्शन। शिव केवल एक देवता नहीं है, बल्कि वे अद्वैत का प्रतीक भी हैं। शिव का अर्थ है कल्याण, और वे निराकार निर्गुण ब्रह्म के रूप में भी पूजे जाते हैं। महाशिवरात्रि के दिन व्यक्ति अपने भीतर के शिव तत्व को पहचानने का प्रयास करता है। 5. महाशिवरात्रि से जुड़े रोचक तथ्य। 1. 12 ज्योतिर्लिंगों में विशेष पूजा। महाशिवरात्रि पर भारत के 12 ज्योतिर्लिंगों में भव्य आयोजन होते हैं। 2. कुंवारी कन्याओं के लिए विशेष दिन। अविवाहित लड़कियां इस दिन व्रत रखकर अच्छे वर की कामना करती हैं। 3. भगवान शिव का प्रतीक त्रिशूल और डमरू। त्रिशूल सृष्टि के 3 गुणों सत्व रज तम का प्रतीक है, जबकि डमरू सृष्टि की ध्वनि का प्रतीक माना जाता है। निष्कर्ष। महाशिवरात्रि न केवल भगवान शिव की पूजा और आराधना का पर्व है, बल्कि यह आत्मसंयम, तपस्या और आध्यात्मिक जागरूकता का प्रतीक भी है। ये पर्व हमें सिखाता है कि जीवन में संतुलन बनाए रखना आवश्यक है, और अज्ञान के अंधकार से ज्ञान के प्रकाश की ओर बढ़ना ही सच्चा धर्म है। भगवान शिव की भक्ति से व्यक्ति के जीवन में शांति, समृद्धि और मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाशिवरात्रि का पर्व संपूर्ण विश्व में भगवान शिव के अनुयायियों के लिए एक आध्यात्मिक यात्रा का अवसर प्रदान करता है, जिसमें वे अपने भीतर के शिव को खोज सकते हैं और आत्मज्ञान की ओर अग्रसर हो सकते हैं। हर हर महादेव। महाशिवरात्रि की एक अन्य पौराणिक कथा अहंकार और भगवान शिव। महाशिवरात्रि के पर्व से जुड़ी एक और प्रसिद्ध और रोचक कथा है, जो भगवान विष्णु और ब्रह्मा जी के अहंकार और भगवान शिव के सर्वोच्चता को दर्शाती है। 1. ब्रह्मा और विष्णु के अहंकार की कथा। बहुत प्राचीन काल की बात है, जब इस सृष्टि का आरंभ ही हुआ था। ब्रह्मा जी, जिन्हें सृष्टिकर्ता कहा जाता है, और भगवान विष्णु, जो पालनकर्ता माने जाते हैं, दोनों के बीच एक बार इस बात पर विवाद हो गया कि इनमें से कौन सबसे बड़ा और शक्तिशाली है। दोनों देवता अपने अपने महत्व को सर्वोच्च मानते थे। ब्रह्मा जी ने कहा, मैं सृष्टि का रचयिता हूँ, मेरे बिना ये सृष्टि अस्तित्व में नहीं आ सकती, अतः मैं ही सर्वोच्च हूँ। भगवान विष्णु ने उत्तर दिया, सृष्टि का निर्माण भले ही आपके द्वारा होता हो, लेकिन उसका पालन और संरक्षण मेरे बिना असंभव है, इसलिए मैं आपसे श्रेष्ठ हूँ। दोनों के बीच यह विवाद इतना बढ़ गया कि सृष्टि के अन्य देवता और प्राणी भी परेशान हो उठे। तभी सृष्टि के केंद्र में एक अद्भुत और रहस्यमयी अग्निस्तंभ प्रकट हुआ। यह अग्निस्तंभ इतना विशाल था कि उसकी ऊंचाई और गहराई का अंदाजा लगाना असंभव था। ये स्तंभ न तो आकाश में समाप्त होता दिखता था और न ही पृथ्वी में इसकी जड़ें दिखाई देती थीं। 2. अग्निस्तंभ की परीक्षा। ब्रह्मा और विष्णु दोनों ने इस रहस्यमयी अग्निस्तंभ के रहस्य को जानने का निश्चय किया। ब्रह्मा जी ने अपने हंस रूप में आकाश की ओर उड़कर स्तंभ के शीर्ष को खोजने का प्रयास किया, जबकि भगवान विष्णु ने वराह सुअर रूप धारण कर पृथ्वी में नीचे की ओर जाकर इसकी जड़ों को खोजने का निश्चय किया। 2.1 ब्रह्मा जी की असफलता और झूठ। ब्रह्मा जी कई युगों तक आकाश में उड़ते रहे, लेकिन अग्निस्तंभ का अंत नहीं मिला। थक हार कर उन्होंने एक केतकी फूल, जिसे उन्होंने ऊपर देखा था, से झूठ बोलने की युक्ति बनाई। ब्रह्मा जी केतकी फूल को साक्षी मानकर विष्णु जी के पास लौटे और दावा किया कि उन्होंने स्तंभ का शीर्ष देख लिया है। 2.2 विष्णु जी की सत्यनिष्ठा। दूसरी ओर भगवान विष्णु ने भी वर्षों तक पृथ्वी की गहराइयों में खोज की, लेकिन स्तंभ की जड़ों तक नहीं पहुंच सके। अंततः उन्होंने स्वीकार कर लिया कि वे स्तंभ के अंत तक नहीं पहुंच सके और भगवान ब्रह्मा के सामने अपनी असफलता स्वीकारी। 3. भगवान शिव का प्रकट होना। जैसे ही ब्रह्मा जी ने झूठा दावा किया और विष्णु जी ने सत्य को स्वीकार किया, अग्निस्तंभ से भगवान शिव प्रकट हुए। उन्होंने ब्रह्मा जी के झूठ और अहंकार पर क्रोधित होकर उन्हें शाप दिया, तुमने अहंकार में आकर झूठ बोला है, इसलिए तुम्हारी पूजा इस संसार में नहीं की जाएगी। यही कारण है कि आज भी ब्रह्मा जी के बहुत कम मंदिर हैं और उनकी पूजा व्यापक रूप से नहीं होती। भगवान शिव ने विष्णु जी की सत्यनिष्ठा की सराहना की और उन्हें आशीर्वाद दिया कि उनकी पूजा सृष्टि में युगों युगों तक की जाएगी। 4. अग्निस्तंभ का प्रतीक शिवलिंग। यह अग्निस्तंभ भगवान शिव के अनंत और अद्वितीय रूप का प्रतीक माना जाता है। यह दर्शाता है कि शिव का कोई आरंभ और कोई अंत नहीं है, वे सनातन और अनंत हैं। इस घटना के उपलक्ष्य में ही शिवलिंग की स्थापना की जाती है, जो भगवान शिव के निराकार स्वरूप का प्रतीक है। इस घटना को महाशिवरात्रि के दिन के साथ जोड़ा जाता है, जब भगवान शिव ने अपने अद्भुत और अनंत स्वरूप का दर्शन करवाया था। इस दिन भक्तजन भगवान शिव की पूजा करके उनके अनंत और निराकार स्वरूप की आराधना करते हैं। 5. इस कथा से मिलने वाली सीख। ये कथा न केवल भगवान शिव की महिमा का वर्णन करती है, बल्कि यह भी सिखाती है कि अहंकार विनाश की ओर ले जाता है, जबकि सत्यनिष्ठा और विनम्रता से व्यक्ति को सम्मान और ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त होता है।
अहंकार का अंतः ब्रह्मा जी का झूठ और अहंकार उन्हें भगवान शिव के शाप का पात्र बना गया। सत्य की विजय, भगवान विष्णु की सत्यनिष्ठा और नम्रता ने उन्हें भगवान शिव का आशीर्वाद दिलवाया। शिव की सर्वोच्चता, ये कथा ये भी दर्शाती है कि भगवान शिव सृष्टि के मूल और सर्वोच्च सत्ता है। निष्कर्ष, महाशिवरात्रि की यह कथा हमें भगवान शिव के अनंत स्वरूप और सच्चाई की महत्ता का बोध कराती है। ये दिन हमें अहंकार छोड़कर सच्चाई और विनम्रता के मार्ग पर चलने की प्रेरणा देता है। भगवान शिव के इस निराकार रूप की पूजा करके हम उनके आशीर्वाद के पात्र बन सकते हैं और अपने जीवन में शांति और सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हर हर महादेव।